जनपद रामपुर की तहसील सदर में कुछ अधिवक्ता बैनामा लेखन और अन्य दस्तावेज लेखन का कार्य करते हैं। यहीं पर सब रजिस्ट्रार का ऑफिस है जहां पर बैनामे और रजिस्ट्रियां होती हैं, लेकिन कुछ दिन से अधिवक्ताओं और सब रजिस्ट्रार के बीच ठन चुकी है, जिसको लेकर यहां पर जो बिस्तर हैं वो सूने नजर आए अधिवक्ताओं के, और अधिवक्ता जोरदार नारेबाजी करते नजर आए रजिस्ट्रार के खिलाफ। क्या कुछ कहते हैं यहाँ के अधिवक्ता, इस पूरे मुद्दे पर आइए सुनाते हैं आपको। मामला ये है कि कार्यालय उप निबंधक सदर रामपुर श्री कौशल कुमार दीक्षित जी का व्यवहार अधिवक्ताओं के साथ और दस्तावेज लेखकों के साथ और यहाँ तक कि जनता के साथ बिल्कुल ही रूढ़ व्यवहार है, बदतमीजी वाला। कैसे खड़े हो, कैसे खड़े हो, कैसे खड़े हो, तुम कैसे खड़े हो, इस तरीके से। और अपनी ड्रेस में नहीं हो तुम, बाहर निकलो, तुम भी बाहर निकलो, तुम भी, इस तरीके का व्यवहार बड़े कई महीनों से चल रहा है। और श्री कौशल कुमार दीक्षित जी को यहाँ पे जुलाई इसी महीने में लगभग 3 साल पूर्ण हो गए। उसके बावजूद भी अभी भी कोई सुधार इनमें नहीं आ रहा है। कई बार हमारा अधिवक्ता का समूह और दस्तावेज लेखकों का समूह कई बार वार्ता इनसे कर चुका है कि सब पार्टी के सामने अधिवक्ता गणों में कोई अपना इज्जत है, इस तरीके का व्यवहार आप ना करें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और हमें और सुनने को मिलता है डेस्क पे जब बैठते हैं कि मैं सीधा रजिस्ट्रार हूँ, बाबू से प्रमोट होकर रजिस्ट्रार नहीं आया। अच्छा, पहले मेरी सुनते और रजिस्ट्रार कमज़ोर नहीं हूँ मैं, ये कहने, ये जुमलेबाजी अधिकतर हर वकील के साथ इन्होंने की है। और पार्टी के सामने अधिवक्ता को ऐसे जलील करते हैं कि जैसे कि अधिवक्ता ना हो, एक उनका अधीनस्थ कर्मचारी हो, प्राइवेट लड़के के रूप में काम कर रहे हो। तो कई बार इनको हम समझा चुके हैं, चेतावनी के बाद भी इनके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आता है। और डेस्क पे बैठ के जब बयान लेते हैं और यदि किसी पार्टी का आधार नंबर में कोई धुंधला हो गया है या उसका नाम स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो उसके बाद उसको डांटेंगे या उससे हमसे कहेंगे कि भाई ये मामला ऐसा हो रहा है, अब बताओ पैसे कितने दोगे इसमें बढ़ाने के। यदि आगे बढ़ाएं हम इसको तो कैसे आप करोगे। तो वो एक बाजारी कीमत और एक ख़रीदारी कीमत होती है। जो कीमत उसमें अधिक होती है तो उस पर गोला बना के कहते हैं कि साहब ये पूरी रिश्वत हमें चाहिए 1%। अब कई दिनों से मामला ये चल गया कि 1 नहीं, अब 2 चाहिए साहब। कई वकीलों के हमारे सम्मुख मुँह पे आया कि 2 नहीं, अब 3 चाहिए। पार्टी को हम क्या करें, पार्टी को काट के दे दें, इधर अपनी फीस लें पार्टी से हम, या इनकी रिश्वत लेके दें। पार्टी बेचारा बेनामा कराने, गरीब जनता बेनामा कराने, जैसे तैसे घर के, मकानों के, प्लॉट के, खेती के बेनामा कराने आती है, स्टाम्प पूरा दे रही है, रसीद पूरी दे रही है। उसके बावजूद भी हर व्यक्ति, एक तो चलिए रजिस्ट्रार साहब, ये यहाँ पर कुछ लोग जो पब्लिक सर्वेंट हैं वो अपने आप को पब्लिक सर्वेंट ना समझकर मालिक समझ बैठे हैं, ये उनकी गलती है। और इस सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त का नारा दिया था, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त समाज नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार 4 गुना बढ़ा है। आज ही मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि भ्रष्टाचार 4 गुना है और इसका पूरी प्राइवेटाइजेशन ऊपर से लेकर नीचे तक हो गया। न्यायपालिका प्राइवेटाइजेशन में जा रही है, न्यायपालिका में एक फाइल नहीं निकल सकती जब तक प्राइवेट लड़का नहीं निकालेगा। ऐसे ही यहाँ है, रजिस्ट्री दफ्तर में प्राइवेट लड़के रख के उनसे काम करवाते हैं। प्राइवेट लड़के की मर्जी है रिकॉर्ड निकाल के दें या ना दें, इन्हें ये नहीं पता कि हमारा रजिस्टर कहाँ रखा है। और जब उन्हें पता है कि हमारे बिना इनकी व्यवस्था नहीं चलेगी तो प्राइवेट लड़के अपनी मन मर्जी से यहाँ पर पैसा लेते हैं। दस्तावेज लेखकों से, हमारे अधिवक्ताओं से अभद्रता की जाती है। हमारा अधिवक्ता समाज इतना कमज़ोर नहीं है, हमने बहुत लोगों को पवेलियन भेजा है और इस रजिस्ट्रार को भी पवेलियन भेजने का काम हम करें। अभी आपका धरना कब तक जारी रहेगा? जब तक ये अपना या तो सोच बदलें, अपनी माफ़ी मांगें, अधिवक्ताओं के प्रति नफरत भरी बात करने से बाज आएं, भ्रष्टाचार को बिल्कुल बंद करें, और या नहीं ये कर सकते तो जब तक डीएम साहब इनका स्थानांतरण नहीं कर देते तब तक ये धरना जारी रहेगा।